हेलो दोस्तों। आज मैं सन 2000 में रिलीज हुई सर्वाइवल ड्रामा मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस मूवी कास्ट अवे। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक चक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि फेडेक्स नाम की कुरियर कंपनी का एम्प्लॉय था। वो अपने काम के लिए काफी ज्यादा सीरियस था। चक की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है कैली। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि चक काम के लिए काफी ज्यादा बिजी रहता है और वो इधर उधर जाता रहता है, इसी वजह से वो दोनों अभी तक शादी नहीं कर पाए। अब क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है लेकिन चक को अभी भी अपनी कंपनी के काम के लिए मलेशिया जाना है। इसके वजह से कैली काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन चक उससे कहता है कि वो क्रिसमस ईव तक वापस आ जाएगा और जाते जाते वो उसे एक गिफ्ट देता है। कैली भी चक को एक गिफ्ट देती है। वो उसे एक क्लॉक देती है जिसमें उसकी फोटो लगी हुई थी। उसके बाद चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। वो फेडेक्स कंपनी के प्राइवेट जेट से जा रहा था। जब वो लोग प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहे थे तभी मौसम खराब हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और क्रैश होकर समुद्र में गिर जाता है। इस इंसिडेंट में लकीली बस चक ही बच पाता है। वो एक लाइफ बोट पर चढ़ जाता है और समुद्र की लहरों के साथ साथ एक बीच पर आ जाता है। वो उस आइलैंड के चारों तरफ देखता है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो रेत में बड़े बड़े अक्षरों से हेल्प लिख देता है ताकि जब भी वहां से कोई निकले वो उसे पहचान ले। उसके बाद रात हो जाती है और चक वहीं पर सो जाता है। जब अगले दिन वो उठता है तो देखता है कि पानी की लहरों की वजह से उसका हेल्प मिट चुका है। फिर चक लकड़ी के बड़े टुकड़ों की मदद से वहां पर हेल्प लिखता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब कंपनी को प्लेन क्रैश के बारे में मालूम चलेगा वो लोग सर्च ऑपरेशन पर जरूर आएंगे। अब उस आइलैंड पर चक के साथ साथ कंपनी के कुछ पार्सल्स भी आ जाते हैं। वो उन पार्सल्स को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उनके अंदर खाने की कोई भी चीज नहीं थी। उसके बाद चक के सामने एक नारियल गिरता है तो वो कुछ ऐसे ही और नारियल इकट्ठे करके बड़ी मशक्कत के साथ उनमें छेद करके पानी पीना सीख जाता है। अब चक को उस आइलैंड पे 2-3 दिन हो गए थे और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि उसके पास कुछ खाने को नहीं था इसलिए वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। चक समुद्र में नंगे पैर गया था इसलिए उसके पैरों में पत्थर गड़ गए थे और खून बहने लगा था। इसलिए चक अपने पैंट को फाड़कर शॉर्ट्स बना लेता है और बाकी बचे हिस्से को अपने पैरों में बांध लेता है क्योंकि उसे उस आइलैंड की चोटी पर जाना था ताकि वो उस आइलैंड का जायजा ले सके। जब वो उस चोटी पर पहुंचता है तो उसे वहां से समुद्र में कुछ नजर आता है तो वो जाकर वहां पर चेक करता है। वो देखता है कि वो उनके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है जो कि तैरकर किनारे तक आ गई थी। चक पायलट की डेड बॉडी को वहां दफनाने लगता है लेकिन उससे पहले वो उसके जूते और टॉर्च निकाल लेता है। अब चक को उस आइलैंड पर काफी दिन हो चुके हैं और वो धीरे धीरे करके आइलैंड पे सरवाइव करना सीख रहा है। वो पत्तों पर जमी ओस को पीने के काम में ले रहा है और धीरे धीरे मछली पकड़ना भी सीख रहा है। एक रात चक को वहां से एक जहाज गुजरता हुआ नजर आता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उन्हें मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जहाज इतना दूर था कि उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। उसके बाद वो टॉर्च की लाइट की मदद से उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि टॉर्च की लाइट काफी ज्यादा छोटी थी इसलिए उसका सिग्नल उन तक नहीं पहुंच पाता। अगले दिन चक डिसाइड करता है कि वो जिस एयरबोट से यहाँ पर आया था वो उसी एयरबोट से वहां से निकलेगा क्योंकि उसे पता था कि अब कोई यहाँ पर उसकी मदद करने नहीं आएगा। चक वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे पीछे धकेल लेती हैं जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। उसके बाद चक उस एयरबोट को लेकर वापस आइलैंड पर आ जाता है। एक रात उस आइलैंड पर बहुत जोर से बारिश होने लगती है तो चक एक गुफा में जाकर टॉर्च चलाकर वहीं पर सो जाता है। जब अगली सुबह वो जागता है तो वो देखता है कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है और अब उसके पास रोशनी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और साथ ही उसे आग जलाना भी नहीं आता। फिर चक फेडेक्स कंपनी के उन्हीं पार्सल्स को चेक करता है जो कि समुद्र के किनारे बहकर आ गए थे। उनमें से एक बॉक्स में उसे आइस स्केट्स मिलते हैं जिनके नीचे नुकीले चाकू थे, जिसकी मदद से अब वो नारियल काफी आसानी से काट सकता था और साथ ही वो अपने लिए एक धारदार हथियार बना सकता था और उनकी मदद से वो मछलियों और केकड़ों का शिकार कर पाएगा। अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो मछली और केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता और उन्हें पकाने के लिए उसे आग की जरूरत पड़ेगी। वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जला पाता। फिर जब वो नारियल घिस रहा होता है उसे एक आइडिया आता है तो वो नारियल के बुरादे की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। चक को वहां पर एक बॉल मिलती है जिस पर उसका खून लगा हुआ था। वो उसमें आंखें और मुंह बनाकर उसे अपना दोस्त बनाता है और वो उसे नाम देता है विल्सन। वो उस फुटबॉल से अपने दोस्त की तरह काफी सारी बातें करता था। अब इस आइलैंड पर चक की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी उसके दांत का दर्द, जो कि उसे पहले से ही था लेकिन वो हमेशा से डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। पर अब उसके लिए वो दर्द असहनीय हो गया है और वो कैसे न कैसे करके उस दांत को निकालना चाहता है और वो एक दिन कैसे न कैसे करके उस दांत को निकाल देता है।
अब ऐसे ही चक को काफी समय बीत जाता और अब उसे उस आइलैंड पे 4 साल हो चुके हैं। वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो दुबला और पतला हो चुका है और उसकी दाढ़ी और बाल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही उसकी विल्सन के साथ दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। अब चक एक आदिवासी की तरह दिखने लगा है और वो उस आइलैंड पर रहना सीख गया है। उस मेटल की सीट को देखकर चक को एक आइडिया आता है, तो वो वहां से निकलने की तैयारी में लग जाता है। दरअसल वो समुद्र की लहरें ही थी जो उसे बार बार वहां से जाने से रोक रही थी और उसी की वजह से उसे 4 साल वहां पर रहना पड़ा। वो नारियल के पेड़ों की बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट कर एक नाव बनाता है और वहां से निकल जाता है। वो लहरें उसे फिर से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार वो नहीं रोकता और आगे बढ़ता ही जाता है। वो उन लहरों को पार करके काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अभी भी उसके सामने पूरा का पूरा समुद्र है। वो ये नहीं जानता कि अब उसे कब किनारा मिलेगा या कोई जहाज मिलेगा, लेकिन वो वहां से निकल चुका है और काफी खुश है। उसे उम्मीद है कि अब वो वहां से निकल जाएगा, पर आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। उसे रास्ते में भूख, प्यास, बरसात और बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। वो खाने के लिए मछलियां पकड़ लेता है और पीने के लिए बरसात का पानी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन एक बड़े तूफान में चक का दोस्त विल्सन उससे दूर हो जाता है। जब चक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि विल्सन उसके पास नहीं है और वो उससे काफी दूर आ चुका है। वो उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। फिर वो वापस अपनी नाव पर आ जाता है। एक दिन चक थक कर अपनी नाव पर लेटा होता है, तभी पीछे से एक मर्चेंट शिप उसके पास आती है। वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब चक वापस अपने घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर सब कुछ बदल चुका है। उसके रिलेटिव्स और उसके घर वालों ने सोचा कि वो मर गया है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, उसने भी अब शादी कर ली है और उसकी एक बच्ची भी है। जब चक उससे मिलने जाता है तो कैली उसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो चक से आज भी प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन अब क्योंकि उसकी खुद की एक फैमिली है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकती। चक भी कैली की दी हुई घड़ी उसे वापस कर देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी पुश्तैनिक घड़ी है और परिवार की धरोहर तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। लेकिन उसमें से वो कैली की फोटो अपने पास रख लेता है। कैली के पास आज भी चक की एक पुरानी गाड़ी थी, जिसके साथ चक की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो चक को उस गाड़ी की चाबी देती है और चक उस गाड़ी को लेकर वहां से जाने लगता है। चक को जाता देख कैली दौड़कर उसके पास जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है, पर चक उससे कहता है कि उसे वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए और उसे अपने घर पर ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। अगले सीन में चक को अपने दोस्त के साथ दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा दुखी था। वो उसे बताता है कि वो साइलेंट पे मर जाता। वो बस कैली के लिए वहां पर जिंदा रहा। वो बस सांसें ले रहा था और वो चाहता था कि वो कैली के लिए वापस आए, लेकिन जब वो वापस आया उसने कैली को खो दिया। वो समय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चक एक पैकेज को डिलीवर करने जा रहा था, क्योंकि वो अपने जॉब के लिए काफी ज्यादा सिंसियर था और उसके अंदर ये भावना थी कि अगर वो उस आइलैंड से जिंदा बच गया तो वो उस आखिरी बचे पार्सल को जरूर डिलीवर करेगा। वो जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचता है वो देखता है कि घर पर कोई नहीं था, तो वो उस पार्सल को एक नोट के साथ वहां पर छोड़ देता है और उस पर लिखता है कि इस पार्सल ने मेरी जान बचा ली, चक नोलैंड। फिर वो वहां से निकल जाता है और एक चौराहे पर आकर रुक जाता है और वहां खड़े होकर सोचने लगता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उससे कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर खो चुके हो। तो चक कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर वो लड़की चक को उन सभी चारों रास्तों के बारे में बताती है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। चक देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे भी वही लोगो बना है जो कि उस पार्सल में बना था। दरअसल ये लड़की वही है जिसके घर पर अभी चक पार्सल डिलीवर करके आया है। दरअसल जब चक 4 साल पहले वहां पर डिलीवरी करने आया था तो वो देखता है कि उसके गेट पर 2 लोगों का नाम लिखा है, डिक और बैटिना। लेकिन जब वो 4 साल बाद वहां पर आता है डिलीवरी करने तो देखता है कि डिक का नाम हट चुका है और सिर्फ बैटिना ही बचा है और वो समझ जाता है कि बैटिना ने भी अपना पार्टनर खो दिया है। और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि चक उसी रोड को देखता है जिस तरफ वो लड़की गई है और मुस्कुराता है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।